सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2020 के जो सितंबर की डेट्स आई है और जेईई एडवांस्ड भी, उनके लिए आप लास्ट के 60 डेज या 50 डेज, चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई बच्चा हो सकता है लेट देखे, और लास्ट के 70 डेज एडवांस में बच्चे हैं, उनमें आप कैसे इनके लिए बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, सो माय नेम इज कल्पित वीवाल, आई एम करंटली अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट आईआईटी बॉम्बे एंड आई वाज द ऑल इंडिया रैंक 1 इन जेईई मेन 2017। ओके, तो चलो हम बात करते हैं यार फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए कि यार आप कैसे टाइम का डिवीजन करके कैसे अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं एक बात क्लियरली बोल देता हूँ कि अगर आप ये सोचो कि वीडियो देख के आप 50 दिन में या 70 डेज में ऑल इंडिया रैंक 1 ले आओगे, 10 ले आओगे, 100 ले आओगे, वो सब भाई नहीं होता है। इससे आपके स्कोर बढ़ जाएंगे, ये जरूर है। तो ये वीडियो मैं मोस्टली एक ऐसे बच्चे को ध्यान में देते हुए बना रहा हूं जिसका लेट से 150 से कम मार्क्स का एक्सपेक्टेशन है, या फिर वो जनवरी अटेम्प्ट में इससे कम नंबर लाया था और ज्यादा प्रिपरेशन खास की नहीं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा हो कि भाई तुम 250 फाड़ के बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे काम की नहीं है, ठीक है, तो मैं ऐसे बच्चों को लेकर टारगेट करूंगा ये। तो देखो यार, 50 डेज आपके पास बचे हैं इन दोनों के लिए। जेईई मेन अपन सबसे पहले जेईई मेन पे फोकस करेंगे, एडवांस में अपन बाद में आएंगे। ठीक है, पहले अपना फोकस ये रहेगा कि अपन जेईई मेन निकाले। क्यों? क्योंकि भाई जेईई मेन आपको अच्छी सी रैंक अगर एक बार आती है ना, फिर आप एडवांस की सोच सकते हो। ठीक है, अभी से आप आईआईटी का सोचोगे और आईआईटी में अगर एडवांस आपका बाय द वे अच्छा नहीं हुआ तो आप यहां भी लटक जाओगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जेईई मेन पे फोकस करेंगे। अगर आप 150 से कम नंबर लाने की अभी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, उसके बाद एडवांस में जाएंगे। ठीक है, तो 30 डेज, तो ये 50 डेज का पीरियड दो में मैंने डिवाइड किया है। 30 डेज का पीरियड जो आपका स्टडी फेज है, जिसमें आपको स्टडी करनी है, और लास्ट के 20 डेज जिसमें आपका रिवीजन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोनों तरह के बच्चों से बात करूंगा जो मेरे साथ मेरे प्लेटफॉर्म एकेडबूस्ट पे चलते हैं, पढ़ते हैं। तो आपको नहीं पता तो मेरा खुद का लर्निंग प्लेटफॉर्म चलता है एकेडबूस्ट नाम करके। एंड्रॉइड आईओएस वेबसाइट दोनों है, एंड्रॉइड आईओएस वेबसाइट तीनों है। और जो बच्चे यूट्यूब पे हैं, क्या जो बच्चे जस्ट सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो दोनों के काम की है। तो जो बच्चे यार एकेडमी पे पढ़ते हैं, आप लोग तो डायरेक्ट मैं कहूंगा ये कर लो, फर्स्ट 1 मंथ में 30 डेज में आपको क्या करना चाहिए, जेईई मेन वाला जो कॉम्बो कोर्स है वो कंप्लीट कर लो। उसमें 11th क्लास की बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगी आपका आप एब्सोल्यूट मेथड करोगे, उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। टेस्ट सीरीज लगाओगे तो उससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और लास्ट के 20 डेज के अंदर आप उस कोर्स का रिवीजन कर लो, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू लगा दो। इतना कर दोगे तुम्हारा जेईई मेन बहुत अच्छा चला जाएगा, ये मैं बता देता हूं। ठीक है, और बाकी अगर कोई आना चाहता है तो उस पर भी हैवी डिस्काउंट चल रहा है। 10 जुलाई तक जेईई मेन कॉम्बो बेस्ट है। अगर एडवांस भी तो जेईई मेन प्लस एडवांस कॉम्बो। ठीक है, हालांकि इसके बारे में एंड में मैं और बताऊंगा। ठीक है, जबरदस्ती अभी नहीं। अब अपन बात करते हैं सेल्फ स्टडी से कैसे करना है, कि यार अपन खुद से करना चाहें, कि यार अपन अपने कोचिंग मटेरियल से करना चाहें, अपन खुद से करना चाहें। तो देखो 30 डेज का जो पहला पीरियड है स्टडी फेज, उसकी बात करते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टिंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मेरे पास 50 दिन है। तुम्हारे पास 50 दिन नहीं है भाई, तुम्हारे पास 30 दिन ही है। तुम्हारे पास 30 दिन ही है, उसी के अंदर जो करना है लेट से 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक आपको ये करना है। ठीक है, लास्ट के 20 डेज में भाई कुछ नहीं हो पाता है, तब केवल रिवीजन, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी देखेंगे अपन। ठीक है, फालतू की चीजें नहीं करनी है कि भाई 50 दिन मान के चल रहे, 45 दिन मान के चल, आधे घंटे के अंदर जो पढ़ना है 30 डेज के अंदर जो पढ़ना है वो पढ़ डालो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आपका है। तो इसमें दो चीजें रहेंगी, पहला है बैकलॉग कवर करना, दूसरा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो अगर आपके पास अभी आधे घंटा 1 महीना बचा होता ना, तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि भाई अभी बैकलॉग क्लियर करो। क्योंकि देखो जेईई मेन में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, कि यार एकदम सिंपल सा लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, रोटेशन में एकदम सिंपल सा आ गया कि भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता डालो, सिंपल से डिस्क का। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में वैसे कम आते हैं आजकल, लेकिन तो भी आते हैं। 10 से 20 क्वेश्चन तो भाई जेईई मेन में ऐसे आ जाते हैं जो एकदम सिंपल होते हैं, कुछ है ही नहीं उस क्वेश्चन में। और अगर आपने वो क्वेश्चंस के चैप्टर ही छोड़ रखे कि भाई कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप फालतू में डूब जाओगे, क्योंकि सारे बच्चे वो करके आएंगे और आप करके नहीं आ पाओगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, है ना। और ऐसा हो सकता है जो आपने पढ़ रखा हो उससे तब क्वेश्चन आ जाए, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो जेईई मेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि आपको हर चीज भरी डेप्थ में नहीं आए, हर चीज के बेसिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, एटलीस्ट एनसीईआरटी आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपका टारगेट ये कि यार आप बैकलॉग क्लियर करो। ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि आप 11th क्लास की बैकलॉग क्लियर करो। 11th क्लास की बैकलॉग क्लियर करने को मैं क्यों कह रहा हूं भाई, क्योंकि 12th क्लास बच्चों की यूजुअली ठीक होती है यार, क्योंकि यार बच्चे तो पढ़ भी रहे होते हैं 12th में थोड़ा सीरियसली, और उनका बोर्ड हुआ होता है, तो बोर्ड में यार थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाती है मेंस लेवल की। ठीक है, मानो है ना मानो तुम्हारी हो जाती है, तुम्हें पता चलेगा जब तुम एग्जाम देखे हो, तुम्हें पता चलेगा कि बोर्ड से काफी हेल्प मिल जाती है 12th के सिलेबस में। 11th का यूजुअली बच्चों का हिला हुआ रहता है, तो आपको यहाँ पे बैकलॉग क्लियर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और ये हो सके तो स्टार्टिंग में ही कर डालो, स्टार्टिंग के 15 या 20 दिन में बैकलॉग क्लियर कर डालो। मैं तो रिकमेंड करूंगा अभी जुलाई एंड से पहले अगर बैकलॉग क्लियर कर पाओ बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख लो कि यार आपके कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, उनके आप थोड़ा थोड़ा कहीं से पढ़ लो, रिवीजन, एनसीईआरटी पढ़ लो, कोचिंग की फर्स्ट मॉड्यूल लगा लो, ऐसा कुछ करो। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, बट अपन को बेसिक्स एक बार आ जाने चाहिए कि चैप्टर में फॉर्मूला ये थे और इसमें ये मेन चीजें थी जो अपन को आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि रोडो बनाने बैठ जाओ, सिंपल चीजें एक बार सीख लो,
उसमें भी ट्राई करो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया आपका, रोटेशन हो गया, ठीक है, आपका लेट्स से मॉडर्न फिजिक्स जैसे इजी टॉपिक है लेकिन उससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एटलीस्ट फॉर्मूले याद कर ले हर चीज़ के अंदर, इक्विलिब्रियम वगैरह के, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी लेवल की रिएक्शंस याद करने की कोशिश कर ली, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की चीज़ें याद कर ली। इस तरह की जो सिंपल चीज़ें हैं कि फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बस वही याद कर लो, इतना भी बहुत है। वो बैकलॉग आपको पहले क्लियर करनी है, ठीक है। अब कोई बच्चा खुद से कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर आप चाहो तो बैकलॉग क्लियर करने में सबसे बेस्ट 11th रिवीजन कोर्स आता है, वो आप ले सकते हो, जो जेईई मेन कॉम्बो के अंदर ऑलरेडी है, ठीक है। तो कोई बच्चा अकेडमी बूस्ट वाला, आप लोग सिंपल अपना 11th रिवीजन कोर्स लगा लो, 35 आवर्स में बैकलॉग आपकी एक बार हो जाएगी, ठीक है। वरना आप खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी और कोचिंग की फैसिलिटीज शुड बी इनफ, ओके। थोड़ा टफ है बट यार अभी आपको पढ़ना पड़ेगा, 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा 50 दिन, तब जाके आपका जेईई मेन अच्छे से निकल पाएगा, वरना भी मुश्किल है, ठीक है। तो बैकलॉग अपने क्लियर किया, अब लास्ट में प्रैक्टिस लगानी है, ठीक है। प्रैक्टिस कहां से लगा सकते हो? कोई भी आपके पास रैंक बूस्टर कोर्स वगैरह हो, अगर हमारे साथ पढ़ते हो एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स लगा डालो, वो भी अच्छी बात है। उस टेस्ट सीरीज लगा डालो, वो भी अच्छी बात है। बाकी अपनी कोचिंग में जाते हो, कोचिंग में आपको कुछ तो मटेरियल मिला होगा ना जेईई मेन प्रैक्टिस के लिए, वो लगा डालो। पीवाईक्यूज आते हैं जेईई मेन के कि 50 पिछले 30 साल के क्वेश्चंस हो गए, वो लगा डालो, है ना। कुछ ना कुछ करके अपन को यार जेईई मेन लेवल में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये 30 डेज जो थे ये केवल किसको डिनोटेड है? पहले अपन कॉन्सेप्चुअल बैकलॉग जितनी भी है स्पेशली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और जिनमें हमें कुछ भी नहीं आता है उनकी क्लियर करेंगे, ठीक है। जो टॉपिक आपके लेट से एवरेज हैं या बहुत अच्छे हैं उनको यहाँ पे मैं नहीं कहूंगा कि बैकलॉग जबरदस्ती, उसमें मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा डेप्थ में जाओ, लेकिन जो बिल्कुल अनपढ़े चैप्टर है उनमें थोड़ा थोड़ा कुछ तो कर लो, और ये स्टार्टिंग में करो, लास्ट में नई चीज पढ़ते दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया 30 डेज के अंदर, अपन ने ट्राई किया कि यार अपन जेईई का 100% सिलेबस एटलीस्ट टच कर पाए, कि यार एटलीस्ट एनसीईआरटी तो रीड कर ली, कुछ ना कुछ कर लिया बेसिकली, है ना, सारे सिलेबस का। और यहाँ पे अपन ने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डाली थोड़ी बहुत, ठीक है, क्या क्वेश्चन लगा डाले, कुछ कर डाला ऐसा, ओके। तो ये तो हुई आपकी फर्स्ट स्टडी फेज। फिर आता है आपका रिवीजन फेज, जो लास्ट की 20 डेज में होता है, ठीक है। रिवीजन फेज के अंदर आपको केवल 3 चीज करनी है। एनसीईआरटी का रिवीजन करना है ना। एनसीईआरटी का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे भूल जाते हैं स्पेशली केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का रिवीजन भाई दबा के करना। जेईई मेन में क्वेश्चन कई बार यूं के यूं उठ के आते हैं, स्पेशली इन्वायरमेंट केमिस्ट्री और आपके ये सेमीकंडक्टर हो गया, आपका ये सब, मतलब समझ रहे हो इस तरह के चैप्टर, नहीं तो चुन्नू मुन्नू स्टैटिस्टिक्स, ये उनसे दबा के क्वेश्चन आते हैं और एकदम यूं के यूं फिक्स करके आते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ने प्रीवियस 7 ईयर के 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इनके क्वेश्चंस लगा डालो, इनके क्वेश्चंस लगा डालो। रोज का एक एक पेपर है, हर दूसरे दिन में एक पेपर कर लो, हो जाएंगे, ठीक है। इससे क्या प्रैक्टिस भी हो रही है, प्लस एक पैटर्न पता चलता है। कई बार क्या है कि सिमिलर क्वेश्चन आ जाता है, वैसे जेईई लेवल पे ये सब चीजें कम होती है बट तो भी आ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में शॉर्ट नोट्स वगैरह पढ़ो। मैं बता रहा हूँ ये रिवीजन करोगे ना, इसमें कुछ खास होगा नहीं, जो होना है वो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे तुमको अगर हड़बड़ाओगे, बट यहाँ पे अपन पहले से करेंगे तो बढ़िया रहेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा हैवी डिस्काउंट चल रहा है अकेडमी के कोर्सेज पे। क्या है मैं फटाफट से बता देता हूँ कि कंपल्सन नहीं है, जो लेना चाहता है ले सकता है, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि इसके अंदर आपके 2 कोर्सेज आते हैं, एक आता है जेईई मेन कॉम्बो, एक आता है जेईई एडवांस कॉम्बो। मैं सब बच्चों को रिकमेंड करूंगा वही कोर्सेज लेना। बाकी कोर्सेज अगर आप चाहो, आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है उतनी, तो आप दूसरे ले सकते हो, बट ये बेस्ट कोर्सेज है। क्यों? जेईई मेन कॉम्बो के अंदर क्या क्या है, जैसे, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। जेईई मेन कॉम्बो के अंदर क्या क्या है, ठीक है। इसके अंदर एक 11th क्लास का रिवीजन कोर्स है जो 35 आवर्स का है। इसके अंदर मैंने 11th क्लास की बैकलॉग क्लियर करने के लिए बेसिकली बनाया कि 35 आवर्स के अंदर हम 1-1 घंटे या 50 मिनट्स के अंदर हर चैप्टर की बेसिक ओवरव्यू देख लें, है ना। मैं बेसिक ओवरव्यू की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि भैया इरोडोव लगने लग जाएगी इसके बाद, लेकिन आपके पास अभी टाइम इतना ही है कि आप इतना ही कर पाओगे, ठीक है। ये आप करोगे, मे बी आप 1 वीक के अंदर, 2 वीक्स के अंदर 11th क्लास की एक बार बैकलॉग आप बेसिक लेवल पे क्लियर कर लोगे। फिर एक और कोर्स है एब्सोल्यूट लेवल 100 नाम करके कोर्स है, एब्सोल्यूट मैथलेट उसका नाम है, अजीब सा 30 आवर्स का कोर्स है। इसमें मैंने 300 क्वेश्चन लगभग वीडियो फॉर्मेट में सॉल्व किए हैं। और इन 300 क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि मैंने सॉल्व करके बता दिया तो हो गया, वीडियो तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि भाई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसमें मैंने ये बताया कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पेपर को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे अच्छी रैंक लाया था, या और भी बच्चे अच्छी रैंक लाते हैं, तो कैसे होता है वो कि यार आप एग्जाम में कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ट्रिक्स क्या क्या होती है क्वेश्चंस के अंदर, टेस्ट पेपर को जल्दी अटेम्प्ट कैसे करना है, अप्रोक्सीमेशंस, ये वो, है ना, माइंडसेट वगैरह, ये सब मैंने डिस्कस किया इसके अंदर। तो आपको पसंद आएगा काफी अच्छा। इनका फीडबैक बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स का, ठीक है। स्पेशली वो बच्चे जिनके लेस देन 150 मार्क्स एक्सपेक्टेशन है, जिनकी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं, उनको बहुत अच्छा लगा था ये। फिर आपकी टेस्ट सीरीज भी है यहाँ पे 8 पेपर्स की, ठीक है। तो ये 600 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर हो गया एक तरह से, आप देखो सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको यहाँ पे 11th क्लास की बैकलॉग भी हट जाएगी, और आपका ये भी हो जाएगा, क्या कहते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन। तो मैं कहूंगा कि यार आप 30 डेज के अंदर अगर कुछ भी नहीं करना चाहते हो ना, कि भाई यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, आप ये देख लो, उसके सैंपल्स वगैरह सब हमारी ऐप पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, iOS पे भी है, एंड्रॉइड पे भी है। आप उसके सैंपल्स वगैरह देख लो, डिस्क्रिप्शन देख लो, कैसा लगता है, क्या लगता है,
फिर आप इन्फॉर्म डिसीजन लेके आप ले सकते हो। बच्चों को तो अच्छा लग रहा है ये, स्पेशली जिन लोगों की एक्सपेक्टेशन मार्क्स की कम है, ठीक है, ये चीज़ बेस्ट है। अगर ऐसे सपने हैं कि यार हम IIT भी जाना चाहते हैं, एडवांस भी करना चाहते हैं, हालांकि एडवांस क्लियर करना अब थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हिम्मत रखोगे तो यार आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगेन उसमें ये यार 100 की एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना, वरना तो भाई उसके लिए 2 साल पूरे पढ़ना पड़ता है, बट आप एटलीस्ट कुछ कर सकते हैं। तो उसके लिए जेई एडवांस कॉम्बो आता है, जेई मेन प्लस एडवांस, जिसमें ये सब तो है ही, प्लस आपको एडवांस का भी एक क्रैश कोर्स मिलता है जिसमें मैंने टफ क्वेश्चंस को अप्रोच करना बता रखा है। तो वो इनके बाद करना है आपको, जब लास्ट के 20 डेज हो उसमें करना है, फालतू अभी मत करने बैठ जाना, ठीक है। ये वाला कोर्स आपका केवल 69 रुपीज़ का है, और जेई मेन प्लस एडवांस का कोर्स आपका 9999 रुपीज़ का है। ये अभी 10 जुलाई तक इस रेट पे मिल रहे हैं, डिस्काउंटेड रेट पे, तो आप इनको जाके ले सकते हो, ठीक है। सैंपल वगैरह देख लेना, आपको कैसा लगता है फिर लेना संतुष्टि के साथ, ठीक है। तो ये था, और जनवरी अटेम्प्ट के अंदर हमने केवल ये वाला कोर्स दे देते। अब इसी प्राइस पे इतना सारा पैकेज आ रहा है, तो आई थिंक अब ये बहुत अच्छा एक कॉम्बो बन गया है। काफ़ी बच्चों ने बोला कि उनको कंटेंट पहले इतना अच्छा नहीं लगा था, तो हमने इसमें और चीज़ें डाल दी हैं, टेस्ट पेपर्स भी हमने उनको प्रोवाइड कराए थे, ये भी अब आ गया है, तो अब आई थिंक अच्छा हो गया है। और 12th क्लास की किसी को बैकलॉग हो गया, 12th क्लास की भी बैकलॉग है, वैसे मैं चाहूँगा कि ना हो क्योंकि बोर्ड हुए थे, बट फिर भी अगर किसी को 12th क्लास की भी बैकलॉग है, तो अभी हमारा लगभग 10 जुलाई के आसपास ही 12th क्लास का ऐसा ही रिविजन कोर्स एक और आ रहा है, जिसमें आपके वापस से 30-40 आवर्स के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करा दो, तो आप वो बाद में ले सकते हो, सेपरेटली मिलेगा, इनके साथ नहीं है। सो अगेन 10 जुलाई तक हैवी डिस्काउंट है, जाके लीजिए। डिस्क्रिप्शन में ऐप, वेबसाइट और iOS तीनों का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन परचेजिंग है, ठीक है, तो आप ले लो, ठीक है। और मैं कहूँगा लेना है तो यार अभी लो, क्योंकि एक तो डिस्काउंट भी है, प्लस आपके पास टाइम है। लास्ट के 20 दिन में कोर्सेज कई बार मैंने देखा है बच्चे लेते हैं, फिर उनसे होते भी नहीं है, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। आपको अगर कुछ कोर्सेज लेने में, अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कहीं का भी कुछ लेना है ना, अभी ले डालो, अभी लगा डालो, और अगले 30 दिन के अंदर एक बार वो चीज कर लो। उसके बाद लास्ट में, क्योंकि कुछ नहीं होता, मैं बोल रहा हूं लास्ट में तुम यही सब करते रह जाओगे कि लास्ट में NCERT PYQ ये हो गया, ठीक है। तो मैंने वापस से बता देता हूं कि क्या किया, लेकिन उससे पहले एडवांस की बात करते हैं, ठीक है। तो यार एडवांस की मैं बात करूँ ना भाई, तो देखो जेई एडवांस यार, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम लोग, मतलब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ ना, मैं जेई वगैरह मैं बहुत पहले से पढ़ाई कर रहा था, और जो टॉपर रैंक लाते हैं ना, वो लोग एटलीस्ट 1-2 साल की प्रिपरेशन तो कर ही रहे होते हैं। यूजुअली उनकी 3-4 साल की भी होती है कईयों की, लेकिन 1-2 साल तो एटलीस्ट पढ़ रहे होते हैं सब लोग, है ना। तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो कि भाई मैं IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में पहुंच जाऊंगा लास्ट के 70 डेज में, तो कोई ऐसी मैजिक ट्रिक है भाई, एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आप एटलीस्ट एक एफर्ट डाल सकते हो, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं है और उनको एडवांस का तक करना है। मैं एडवांस पे एक और वीडियो बना दूंगा वैसे शायद 1-2 दिन में, जिसमें मैं उन बच्चों को भी टारगेट कर लूंगा जो लोग अच्छा पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अगेन जिसने अभी तक अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है, जब जाके तभी सवेरा, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है कि भाई हमारा ये हो गया वो गया, तुम कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा, सबसे पहले जेई मेन पे फोकस करो अच्छे से। जेईई मेन की तैयारी अच्छी कर ली ना, क्या जेई मेन में अपन लेट से यार कि 200 नंबर लाने तक की प्रिपरेशन कर ली, तो आपका एडवांस का भी काफी हद तक प्रिपेयर हो जाता है यार, क्योंकि एडवांस में भी ऐसा नहीं है सब कुछ टफ आता है, सिंपल चीजें भी आती हैं। प्लस आपने बेसिक हर चीज के पढ़ लिया, अब आपको बस टफ क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करनी है, सिंपल। वो भी मेनली केमिस्ट्री, वो भी मेनली मैथ्स और फिजिक्स में ज्यादा, है ना। तो अपन करेंगे, उसके लिए करेंगे 20 डेज के अंदर अपन लगाएंगे थोड़े अच्छे क्वेश्चन। तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि यार जो बच्चे जेई में अच्छा कर लेते फिर एडवांस में डायरेक्ट जा रहे हैं ना, आप जेई एडवांस की PYQ ही लगा डालो, बेस्ट वही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपके आते ही है, जेई में जस्ट हुआ है, और उसके बाद एडवांस आपको करना है, तो PYQ लगाना ही मुझे लगता है 20 डेज में बेस्ट चीज़ है, ठीक है। बाकी जो बच्चे हमारे साथ हैं, आप एडवांस क्रैश कोर्स कर लो, उसके बाद PYQ लगा लो, हम टेस्ट सीरीज भी करवा देंगे शायद, है ना। टेंटेटिव है, अगर इनफ बच्चे डिमांड करते तो करवा देंगे टेस्ट सीरीज, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक यही है। तो एडवांस का यार अभी मत सोचो जबरदस्ती, स्पेशली प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो अभी मत सोचो, मेंस का सोचो, एडवांस का अपन लास्ट में PYQ वगैरह लगा के देखेंगे, ठीक है। सो या तो देखो ये वीडियो में मैंने क्या क्या बताया आपको वापस से बता देता हूँ मैं एक बार। तो जेई मेन के पास आपके पास 50 डेज हैं, पहले 30 डेज आपको पढ़ाई करनी है, 20 डेज रिवीजन करना है। पढ़ाई के अंदर 2 चीजें, बैकलॉग क्लियर करना, और दूसरा क्या हो गया आपका कि आपके प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो बैकलॉग क्लियर करने के अंदर आपको पहले 11th का क्लियर करने की कोशिश करें, 12th यूजुअली बच्चों को आती है, तो आप फटाफट से कुछ NCERT देख लिया, कुछ आपके कोचिंग के नोट्स हो गए, कुछ आपके ये हो गए, कोचिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, ये सब लगाओ, स्पेशली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जिनका वेटेज ज्यादा है और जो आपके बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। तो अपन एक बार यार थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ लिया कि यार 20-25 दिन में थोड़ा बहुत बेसिक प्रैक्टिस हर चीज का कर लिया, फिर लास्ट में आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, जेई मेन के पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो, आप अपने कोचिंग के मॉड्यूल के अंदर आपको कुछ रैंक बूस्टर मिला हो वो लगा सकते हो, हमारा कोई कोर्स ले रखा हो वो लगा सकते हो, कहीं और का कोई कोर्स ले रखा हो वो लगा सकते हो, बट जल्दी करना, 30 डेज के अंदर फिनिश करना है आपको प्रैक्टिस प्लस बैकलॉग फेज, और 20 डेज के अंदर रिवीजन शुरू कर देना है, जिसमें आपको NCERT बहुत अच्छे से पढ़नी है, NCERT बहुत अच्छे से पढ़नी है 20 डेज में, इससे सबसे ज्यादा रिटर्न आएगा, ठीक है। जेई मेन के अंदर इससे ही सबसे ज्यादा रिटर्न आने वाला है, ठीक है।
जो बच्चे लास्ट में प्रिपरेशन करते हैं ना, उनके लिए एनसीईआरटी भगवान है। एनसीईआरटी उन बच्चों के लिए काम की नहीं है यार जो 2 साल से पढ़ रहे हैं और फिर 2 साल पढ़ के तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, वो बेवकूफ़ी होती है। लेकिन लास्ट के अंदर एनसीईआरटी पढ़ना समझदारी होती है, ठीक है। और पिछले साल के पेपर्स लगा डालो बस, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स वगैरह हमारी ऐप पे तो है, वो आप देख सकते हो, 12th के भी आ जाएंगे तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये दोनों करना मत भूलना। और यार लास्ट में थोड़ा मोटिवेशन मैं तुम्हें बता देता हूँ यार कि देखो, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये बात आप अभी नहीं समझोगे, या अपने पेरेंट्स को पूछना है, कोई थोड़ा मैच्योर पर्सन हो ना, जो लेट से 25 साल के आसपास का, उससे पूछना कि उसके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था यार, वो कब उसने मेहनत की थी तो अच्छा होता। वो तुम्हें यही बोलेगा कि 11th-12th में मेहनत करना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लो भाई, क्योंकि यार अभी तक आप जो कर रहे थे ना 9th-10th, उसमें आपकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपकी लाइफ में। आपके सारे दोस्त भी आपके साथ आगे जा रहे थे, आप भी आगे जा रहे थे, और इतना कुछ नहीं। हाँ, कुछ जगह पे साइंस कॉमर्स आर्ट्स में थोड़ा लग जाता है कि यार कुछ बच्चे साइंस नहीं ले सकते, ऐसा कहीं पे सीजीपीए या मार्क्स आउट ऑफ लग जाता है कोई स्कूल में, बट तो भी इतना फील नहीं होता है। आप जैसे ही कॉलेज में जाओगे ना, एक डायरेक्ट डिविजनिंग हो जाएगी कि ये आईआईटीएन, ये बेस्ट, ये एनआईटीएन, ये Tier 3 कॉलेज, ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो एनआईटी, बेट्स, ट्रिपल आईटी, आईआईटी, ये लोग तो चलो इनको तो मान लिया जाता है ये अच्छे लोग, इनका करियर वेल सेटल्ड है, कंपनीज भी उनको प्रेफर करती है। बाकी लोगों को स्ट्रगल रहता है भाई। मैं उन कॉलेज वालों की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उन कॉलेज के बहुत सक्सेसफुल भी, बहुत अच्छे लोग भी हैं। लेकिन ये बात सत्य है यार कि अच्छा कॉलेज जाने की बेटर लाइफ होती है, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि यार आप एक अच्छा कॉलेज जाने की कोशिश करो। उसका तरीका क्या है कि 50 दिन को मेहनत कर लेनी है। तुम अगर इन 50 दिन ढंग से पढ़ लोगे ना, तो हो सकता है तुम्हारी रैंक बहुत ज़्यादा फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक नहीं आए, लेकिन कुछ तो बढ़ेगी ना। 50 नंबर तो बढ़ेंगे तुम्हारे। लेट से कि 150 आने वाले थे, 50 नंबर तो बढ़ा सकते हो 50 दिन मेहनत करके। तो 200-250 ला सकते हो यार तुम। 150 वाले बच्चे हो, 200 नंबर तो ला सकते हो अभी 50 दिन मेहनत करते हो तो। और मैं तो कहूँगा 200 क्या, 230, 200-250 भी पहुँच सकते हो अगर थोड़ा सा तुम्हारी किस्मत चल गया, तुम ढंग से पढ़ लिए तो। फिर एडवांस वगैरह ट्राई करो यार, है ना। तो अपनी तरफ से बेस्ट देना है, रिजल्ट का नहीं सोचना है कि भाई रिजल्ट क्या रहेगा, मेरी रैंक कितनी आएगी, मेरी तो बैकलॉग बची हुई है, मेरा ये बचा हुआ है, मेरा वो बचा हुआ है, कुछ भी नहीं सोचना है। पढ़ाई में लग जाओ। कोचिंग का मटेरियल है, कोचिंग का मटेरियल लगाओ। ऑनलाइन कहीं पढ़ते हो, ऑनलाइन का लगाओ। सेल्फ स्टडी करते हो तो बुक्स लगाओ। हमारे साथ पढ़ते हो तो हमारा मटेरियल लगाओ, लेकिन पढ़ते जाओ। ट्राई करो कि सोशल मीडिया फालतू की चीज़ों पे अवॉइड करो। मैं भी थोड़ा वीडियोस अवॉइड करूंगा 2020 वाले बच्चों के लिए। फ्यूचर में बनाऊंगा तो ढंग की कुछ बनाऊंगा कि भाई कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ अच्छी टिप बांट रहा हूँ, वो बनाऊंगा, फालतू की नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो पढ़ लो, है ना। मैंने बता दिया है, ये 30 दिन और 20 दिन आपको हर दिन एटलीस्ट 10 आवर्स तो लगाने ही लगाने ऑनेस्ट मेहनत के। ऑनेस्ट मेहनत 10 आवर की कब होती है, जब आप 12, 13, 14 घंटे बैठते हो, ठीक है। तो अच्छे से बैठना, फोन साइड कर लो, बिना मतलब की चीजें मत देखो, अब हटाओ सब बकवास और पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। मोबाइल केवल एक केस में यूज करना है कि कुछ एजुकेशनल देखना है, ठीक है। जैसे हमारे स्टूडेंट हो तो मोबाइल केवल उसके लिए यूज करो, फालतू की चीजें मत करो। ऐप है हमारे एकेडमी की, उसमें जाओ, बाकी ऐप हटा डालो। ये टिकटॉक तो हालांकि बैन हो गया है ना, तो हटा डालो फालतू की ऐप्स और वही पढ़ो, ठीक है। अगेन फॉर एनीवन इंटरेस्टेड, हमारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। iOS, एंड्रॉइड, एप्पल, जो भी तुम बच्चे हो यार देख सकते हो, ठीक है। 10 जुलाई तक है डिस्काउंट, उसके बाद रेट्स बढ़ जाएंगी। अभी ले लो, फायदा है, ठीक है। 12th रिवीजन कोर्स के लिए किसको प्री रजिस्टर करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आएगा लगभग 10 जुलाई को। बट आई थिंक पहले आपको ये कॉम्बोस करने चाहिए। तो मेरी तरफ से जो बच्चे मेरे साथ अभी तक देख रहे हैं और जो मेरे साथ पढ़ते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सीक्वेंस ये रहनी चाहिए कि सबसे पहले 11th रिवीजन कोर्स लगाओ। उसको लगाने में लगभग 1 हफ्ता चला जाएगा, तब तक 12th रिवीजन शायद आ जाना चाहिए। तो उसके बाद आप 12th रिवीजन कोर्स लगाओ, उसके बाद आप एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स लगाओ, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज करो, ठीक है। ये करने में 1 वीक लगेगा, ये करने में 1 वीक लगेगा, ये करने में 1 से 2 वीक्स लग जाएंगे। तो तुम्हारा ये और ये तुम धीरे धीरे पैरेलली कर सकते हो। 8 टेस्ट है तो ये हर हफ्ते तुम्हें कर सकते हो, ऐसा कुछ सोच लो, ठीक है। तो आई थिंक ये एक अच्छी सीक्वेंस है, अच्छा खासा कंटेंट है, ये कंज्यूम करने में ही तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सब काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडवांस का लगाएंगे बाद में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट यार। मचा डालो, फोड़ डालो, रैंक चाहिए मुझे चैनल से, ठीक है। रैंक चाहिए यार। जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं, तुम रैंक लेके आओ, तुमको तो मटेरियल भी दे रखा है यार, रैंक लेके आओ, ठीक है। रैंक का सोचना है, सिलेक्शन का नहीं सोचना है, रैंक का सोचना है, ठीक है। आएगी नहीं आएगी वो बाद में देखेंगे, पर सोचना अपन को रैंक का है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद है तो लाइक करना यार, अगर नीट या जेईई एस्पिरेंट तो सब्सक्राइब कर सकते हो, पसंद है तो। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, है ना, बाय।